हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है उत्तराखंड पर निबंध। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य पर एक प्रभावशाली तरीके से निबंध लिखना सीखेंगे और हमारा निबंध स्लोगन्स और हेडिंग्स के साथ होगा, जिससे कि हमारा निबंध पढ़ने वाले को अच्छे से प्रभावित कर सके और हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा स्लोगन। ऋषि मुनियों और देवों की भूमि यह कहलाए, उत्तराखंड राज्य धरती पर स्वर्ग सा नजारा दिखलाए। स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे परिचय। देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड भारत देश में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। यह देश का 27वां राज्य है। 9 नवंबर सन 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और एक अलग राज्य बना। उत्तराखंड राज्य में अनेक तीर्थ स्थल और प्रसिद्ध मंदिर हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जो हिमालय श्रृंखला की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं जो 2 मंडलों में विभक्त हैं, गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं पूर्व दिशा में नेपाल के साथ, उत्तर दिशा में तिब्बत के साथ, पश्चिम दिशा में हिमाचल प्रदेश के साथ, दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश के साथ मिलती हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में मौसम और वनस्पति में ऊंचाई के साथ साथ बहुत अधिक परिवर्तन देखा गया है। राज्य की सर्वोच्च ऊंचाई पर हिमनद स्थित है और राज्य के निचले स्थानों पर उपोष्णकटिबंधीय वन है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हिंदी तथा संस्कृत हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाएं स्थानीय भाषाओं के रूप में यहाँ बोली जाती हैं। आगे हम लिखेंगे प्राकृतिक सुंदरता। देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोरम और आकर्षक है। यह सौंदर्य न केवल भारतीय अपितु विदेशों से भी पर्यटकों को खींच लाता है। उत्तराखंड राज्य में हिम से ढकी हुई यानी कि बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाएं, हरे भरे वनों में रहने वाले दुर्लभ वन्य जीव देखने लायक हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित फूलों की घाटी तो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे विश्व धरोहर की सूची में भी रखा गया है। देन हम लिखेंगे धार्मिक दृष्टि से उत्तराखंड राज्य। धार्मिक दृष्टि से यह राज्य अत्यंत ही पवित्र राज्य माना जाता है। इस राज्य में अनेक मंदिर हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत भी यहीं स्थित है। हिमालय पर्वत भी उत्तराखंड राज्य में आता है। हिंदू धर्म में अति पवित्र मानी जाने वाली नदियां गंगा और यमुना का उद्गम इसी राज्य से हुआ है। भारतीय धर्म एवं ग्रंथों के अनुसार 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में 85% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं तथा बाकी अन्य सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। पर्यटन का मुख्य केंद्र उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। उत्तराखंड राज्य में स्थित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामनगर, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि नैनीताल में है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली जिले में है, अपनी सुंदरता के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार, देवप्रयाग, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौरीकुंड, त्रिजुगी नारायण, टिहरी, ऋषिकेश, धरासू, उत्तरकाशी इत्यादि पर्यटन के मुख्य केंद्र हैं। इतना लिखने के बाद हम एक स्लोगन लिखेंगे। अतीव सुंदरता है इसकी, पर्यटन का है मुख्य केंद्र, हिमनद और घाटी फूलों की, शिव संग बसते हैं नागेंद्र। इस तरह से उत्तराखंड राज्य की विशेषताओं को बताते हुए इस स्लोगन को लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे उपसहार। उत्तराखंड की लोक संस्कृति भारतीयता की जितनी वाहक है, यहाँ की पुण्य भूमि और प्राकृतिक संपदा उससे भी अधिक स्मरणीय और नमनीय है। हम सभी को मिलकर इस देवभूमि के संरक्षण एवं संवर्धन का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। उत्तराखंड राज्य देवों की भूमि होने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।
इतना लिखने के बाद हम फिर से 2 पंक्तियां राज्य के सम्मान में लिखेंगे। हिमालय की गोद में बसा अद्भुत छटा बिखराए, चारों धाम ऋषि मुनि यहाँ पर देव भूमि कहलाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप उत्तराखंड राज्य पर एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस निबंध को हमारी वेबसाइट www.shandarstudy.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं और वहां पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।